ये वीडियो जावेद अहमद के नाम एक आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें अगर हिम्मत हो तो एक बार झांक कर देख लेना, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारी सच्चाई नहीं, तुम्हारी खुद पसंदी, तुम्हारा तकब्बुर और तुम्हारी हकीकत छुपी है। जावेद अहमद साहब, आप खुद इनकलाबी कहते हैं, बाशऊर कहते हैं, लेकिन आपकी जुबान से जब ईमान, दीन और उलमा पर वार होता है तो लगता है कि ये कौम नहीं, बस आपका अना बोल रहा है। जावेद अहमद साहब, आपके चेहरे पर इल्म की रोशनी नहीं, गुरूर की धूल है। आप हर बार उस कौम को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि जैसे आप ही अक्लमंद हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इल्म के साथ अगर अदब ना हो, अगर ईमान की खुशबू ना हो तो वो इल्म जहर बन जाता है। आप हर बार किसी न किसी आलिम दीन को निशाना बनाते हैं, जैसे कि आपने मिशन उलमा की तजलील है। लेकिन जावेद अहमद साहब, जिस कौम ने इकबाल को पढ़ा है, जिस कौम ने मौलाना अनवर शाह कश्मीरी को पढ़ा है और उनके फिक्र चिराग पर रोशनी डाली है और रोशनी को अपनाया है, वो आप जैसे मसनूई रोशनी वालों को पहचान लेती है। नाज़रीन मोहतरम, एक नाम आपने सुना होगा, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, कौम का बेटा, दीन का सिपाही, सच का तर्जुमान। वो जब ऐवान में बोलता है तो उसके लफ्ज गूंज नहीं बल्कि ललकार बनते हैं। वो कौम को नींद से जगाता है, वो हुक्मरानों के सामने झुकता नहीं, सच बोलता है। जावेद अहमद साहब, आपने कभी अपनी जुबान से हक के लिए वो अल्फाज नहीं निकाले जो मुश्ताक अहमद रोज निकालते हैं। वो इल्म में बड़ा है, अमल में भी बड़ा है और किरदार में भी बड़ा है, और सिर्फ माइक के हीरो नहीं, वो मैदान के हीरो हैं। अवाम के दिलों में आज नफरत नहीं, सवाल है। सवाल ये कि जावेद अहमद, आप हमेशा दीनदार लोगों को शिद्दत पसंद क्यों कहते हैं? क्या आपके नजदीक सिर्फ वही मजहब है जो आपसे मुत्तफिक हो? क्या सच वही है जो आप बोलें? क्या बाकी सब जाहिल है? ये कौम अब आपके फलसफों से थक चुकी है। कौम को सच चाहिए, शख्सी ड्रामा नहीं चाहिए, और वो सच सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब के किरदार में नजर आता है, ना कि आपके तजाद भरे बयानात में। आप बार बार टीवी पर आकर दीन, शरीयत और उलमा की तज़हीक करते हैं। आप समझते हैं कि ये आपकी आज़ादी इजहार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नहीं जनाब, ये आपका गुरूर इजहार है। आपके अल्फाज वही जहर घोलते हैं जो सोशल मीडिया के लिबरल तबके फैलाना चाहते हैं। लेकिन सच सुन लीजिए, इस कौम का ईमान अभी जिंदा है। ये कौम अब भी सच और झूठ में फर्क रखती है। जावेद अहमद साहब, आप चाहे कितने ही फलसफे बयान कर लें, कौम के दिल से सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जैसे सच बोलने वालों की इज्जत नहीं निकल सकती। एक बंदा जावेद अहमद साहब जो कैमरों के सामने बोलता है कि सिर्फ शोहरत के लिए, और एक बंदा मुश्ताक अहमद जो अल्लाह के खौफ से बोलता है। एक एक अल्फाज में अल्लाह का डर होता है, दूसरे के अल्फाज में हम है, और खुद बड़ा साबित करने में मसरूफ है। दूसरा उम्मत को जगाने में जावेद अहमद साहब आपके पास किताबों के इक्तसाबात हैं और मुश्ताक अहमद के पास किरदार के सबूत हैं। कौम फैसला कर चुकी है कि इज्जत उसके लिए है जो बोलता कम, अमल ज्यादा करता है। आपने हमेशा ये तासुर दिया कि आप जदीद सोच के तर्जुमान हैं, लेकिन हकीकत ये कि आप सिर्फ उलझाने वाले हैं, समझाने वाले नहीं हैं। आपके अल्फाज में इल्म कम और जिद ज्यादा है। आपने नौजवानों को ये सिखाया कि हर आलिम पर शक करो, हर दीनी बंदे को इंतहा पसंद कहो। क्या ये तालीम है? क्या ये इस्लाह है? नहीं, ये फिक्री जहर है। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जैसे लोग उसी जहर के खिलाफ खड़े होकर ये कहते हैं। वो कौम के सामने हक रखते हैं, चाहे ऐवान में हो या सड़क पर हो या उस अजीम कश्ती पर हो जिसके वो मुसाफिर थे। वो अपने ईमान पर शर्मिंदा नहीं, फख्र करते हैं, और यही फर्क है जब आप कभी समझ नहीं सकते। मीडिया आपको इंटेलेक्चुअल कहता है, लेकिन आवाम आपको मुखालिफत दीन बयानिया कहती है, क्योंकि आपके हर बयान में दीन के खिलाफ छुपा तर्ज नजर आता है। आप सच को राय कहकर छुपा देते हैं, झूठ को बहस कहकर खूबसूरत बना देते हैं। यही तो खतरनाक है। कौम को वो लोग नहीं गुमराह करते जो गलत हैं, बल्कि वो करते हैं जो गलत को सही बनाकर पेश करते हैं, और जावेद अहमद साहब आप उन्हीं में से एक हैं। जब ऐवान बाला में मुश्ताक अहमद बोलते हैं तो उनके अल्फाज में खौफ नहीं होता, बस ईमान की खुशबू होती है। वो कौम के बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं, मजलूमों के लिए बोलते हैं। वो इस्लाम के नाम पर सियासत नहीं करते, इस्लाम के उसूलों पर सियासत करते हैं, और यही तो असल सियासत है। जावेद अहमद साहब, आपको शायद सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब से तकलीफ इसलिए है कि वो वही बात कहते हैं जिससे आपके फलसफे का पर्दाफाश हो जाता है। वो दलील से नहीं, किरदार से जीते हैं, और आप दलील के नाम पर खुद को छुपाते रहते हैं। अब ये कौम जाग चुकी है, ये जान चुकी है कि कौन खुलूस से बोलता है और कौन शोहरत के लिए बोलता है। सोशल मीडिया पर लाखों लोग आपके क्लिप्स देखते हैं, लेकिन दिल से कोई आप पर ईमान नहीं लाता, जबकि मुश्ताक अहमद के चंद मिनट के बयान से हजारों दिलों में रोशनी उतर आती है।
یہ فرق ہے سچ اور ڈرامے کا، یہ فرق ہے نیت اور شہرت کا، اور یہ فرق ہے آپ کی شکست کے اور جاوید احمد صاحب کی شکست کا۔ جاوید احمد صاحب، یہ خط آپ کے نام ہے، ایک عام پاکستانی کی طرف سے جو آپ کے الفاظ سن کر اکثر سوچتا ہے کہ کیا واقعی آپ کو احساس ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے کتنے لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ علم اگر تکبر بن جائے تو وہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے؟ قوم آپ سے نفرت نہیں کرتی، قوم بس یہ چاہتی کہ آپ خود کو خدا سمجھنا چھوڑ دیں، علم کے ساتھ ادب سیکھیں، زبان کے ساتھ احساس رکھیں اور دلیل کے ساتھ کردار بھی رکھیں۔ اور یاد رکھیں، سینیٹر مشتاق احمد صاحب جیسے لوگ آپ سے بحث نہیں کرتے، وہ آنے پر تاریخ میں آپ کو جواب دیتے ہیں، اور انہوں نے جواب دیا۔ تاریخ جو کہتی ہے لفظوں کے شور میں نہیں، کردار کی خاموشی میں سچ چھپا ہوتا ہے۔ جاوید احمد صاحب، یہ قوم آپ کی نہیں، یہ اس کی ہے جو اللہ کے لیے بولے، نہ کہ لائک اور ویوز کے لیے بولے، اور اس لیے جو آج ہر زبان ایک ہی نام لے رہی ہے، سینیٹر مشتاق احمد صاحب قوم کے فخر ہیں، قوم کے ہیرو ہیں۔